बड़ी खबर इस वक्त आ रही है चीन से, जहां एक विमान हादसा हुआ, बोइंग 737। A China Eastern Airline passenger jet carrying 133 people on board has crashed in South China. इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, चीन में विमान हादसा हुआ है। A Chinese Eastern Boeing 737 was involved in an accident in a mountain range in Guangzhou. 133 passengers were on board. चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का यह जहाज 21 मार्च 2022 को ग्वांगशी के पहाड़ी क्षेत्र में हादसे का शिकार हो गया था। क्रैश के वक्त इसमें कुल 132 यात्री सवार थे। विमान में आग लगने के बाद पहाड़ी इलाके में भी आग लग गई। इस हादसे से 10 मार्च 2019 का वो दिन भी याद आ गया जब इथियोपिया एयरलाइंस का हवाई जहाज क्रैश हुआ था। विमान में 157 लोग सवार थे और सभी की मौत हो गई थी। आपको मालूम है दोनों दुर्घटनाओं में क्या समानता है? दोनों एयरलाइंस एक ही कंपनी का जहाज उड़ा रही थी, बोइंग 737 मैक्स 8। एक वक्त में दुनिया का सबसे लोकप्रिय हवाई जहाज आज लगातार हो रही दुर्घटनाओं से बदनाम हो चुका है। इतना बदनाम कि अब इसे फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता हुआ ताबूत भी कहा जाने लगा है। पिछले 4 साल में इसके 3 बड़े हादसे हो चुके हैं, जिसमें 478 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बोइंग 737 मैक्स 8 में क्या खामी है जिसके चलते इस पर बैन भी लगा दिया गया था? कौन सी भारतीय एयरलाइंस कंपनी बोइंग 737 मैक्स 8 विमान उड़ा रही है? और वीडियो के अंत में बताएंगे कि आप किस तरह पता कर सकते हैं जिस विमान में आप उड़ान भरने जा रहे हैं वो बोइंग 737 मैक्स 8 है या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। बोइंग कंपनी की शुरुआत सन 1916 में अमेरिकी इंडस्ट्रियलिस्ट विलियम ई बोइंग ने की थी। आज यह कंपनी एरोप्लेन से लेकर रोटरक्राफ्ट, रॉकेट, सैटेलाइट्स और टेलीकम्युनिकेशंस के उपकरण और मिसाइल तक तैयार करती है। बोइंग का 737 मैक्स सीरीज का यह विमान 4 मॉडल में मौजूद है। बोइंग 737 मैक्स 7, बोइंग 737 मैक्स 8, बोइंग 737 मैक्स 9 और बोइंग 737 मैक्स 10 इसके मॉडल हैं। अब बात करते हैं बोइंग 737 मैक्स 8 के बारे में, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है। बोइंग 737 मैक्स 8 विमान 2017 में बाजार में सामने आया था। बाजार में आते ही एयरलाइंस कंपनियों के बीच ये विमान इतना लोकप्रिय हुआ कि शुरुआती 6 महीनों में ही कंपनी को इसी मॉडल के 4000 विमानों के ऑर्डर मिल चुके थे। इसका इंजन बड़ा होने के बावजूद इसमें तेल की खपत कम होती है, लेकिन शुरुआती दिनों में इंजन में समस्या के कारण खुद ही 737 मैक्स 8 की रफ्तार कम हो जाती थी और जहाज बंद हो जाता था। इस समस्या से निपटने के लिए कंपनी ने एक MCS नाम के सॉफ्टवेयर को जहाज में लगाया, लेकिन अब MCS ही सबसे बड़ी समस्या बन गया है। कैसे हो जाता है बोइंग 737 क्रैश? MCS विमान की नाक में स्थित होता है। ये एक सेंसर है जो विमान की ऊंचाई को ऑटो कंट्रोल करता है, लेकिन कई बार ये सॉफ्टवेयर भी गलत निर्देश देता है, जिसकी वजह से जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। खराब रखरखाव के कारण सेंसर को लगता है कि विमान तेजी से ऊपर की ओर यात्रा कर रहा है। अपने उड़ान पथ को ठीक करने के लिए विमान नीचे की ओर झुकता है, जिससे वह जमीन से टकरा जाता है। इथियोपिया दुर्घटना के बाद बोइंग 737 मैक्स 8 50 से ज्यादा देशों ने बैन लगा दिया था, लेकिन यह बैन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। दिसंबर 2020 में अमेरिका के बैन हटाते ही दूसरे देशों ने भी 737 मैक्स 8 विमानों की उड़ानों को मंजूरी देनी शुरू कर दी। चीन ने भी पिछले साल 2 दिसंबर को बोइंग 737 मैक्स 8 को फिर से उड़ान भरने की इजाजत दी थी और अब 3 महीने बाद ही यह हादसा हो गया। अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो यहाँ के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA ने 26 अगस्त 2021 को 737 मैक्स 8 विमान पर से प्रतिबंध हटा लिए थे। भारत में सिर्फ स्पाइस जेट ही है जिसके बेड़े में 737 मैक्स 8 जहाज शामिल है। प्रतिबंध से पहले जेट एयरवेज के पास बोइंग 737 मैक्स 8 के 8 विमान थे, लेकिन अब जेट एयरवेज ने उनको अपने बेड़े से हटा दिया है। इस समय स्पाइस जेट के बेड़े में 13 बोइंग 737 मैक्स 8 विमान है। खबरों के मुताबिक स्पाइस जेट ने 200 से ज्यादा 737 मैक्स 8 प्लेन के ऑर्डर दिए हुए हैं। पिछले साल दिसंबर को स्पाइस जेट के मुंबई से कोलकाता जाने वाले बोइंग मैक्स 8 में तकनीकी खराबी आने से मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी।
अमेरिकी फेडरल एविएशन अथॉरिटी AFAA ने बैन लगाते समय बोइंग को उनके 737 मैक्स 8 विमान में आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए थे, जिसमें सॉफ्टवेयर के साथ साथ सिस्टम अपडेट भी शामिल था। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की दुर्घटना के बाद मालूम हो गया कि अमेरिकी कंपनी ने प्रतिबंध से सबक नहीं सीखा है। भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को भी अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की जरूरत है, वरना अगले हादसे की जगह भारत भी हो सकती है। वीडियो देखने के बाद कहीं आप अगली हवाई यात्रा को लेकर परेशान हैं? आप ये कैसे पता लगाएंगे कि जिस विमान में आप उड़ान भरने जा रहे हैं वो बोइंग 737 मैक्स 8 तो नहीं है? हालांकि टिकट बुक करते समय यह पता करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन फ्लाइट रडार 24 जैसी एप्लीकेशन से पता कर सकते हैं कि किस फ्लाइट में कौन सा विमान का मॉडल उपयोग में लाया जा रहा है। तो अगर आप इससे लेकर टेंशन में हैं तो आप उड़ान भरने से पहले अपने एयरक्राफ्ट के मॉडल का पता लगा सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मनीष शर्मा को आगे दीजिए। नमस्ते। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।